हाय वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा नया टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। आज हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का कंप्लीट सिलेबस, ओएसआई मॉडल वगैरह और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ इसमें हम देखेंगे। एचटीएमएल वगैरह जितना भी है सब इसमें हम कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो जैसे हम बोलते हैं कि नेटवर्क है, तो ये नेटवर्क है कंप्यूटर का। इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स क्यों बोला है हमने यहाँ पर? क्योंकि पहले टाइम में हम देखेंगे, काफ़ी पहले टाइम में क्या है, हमारे पास आज के टाइम में तो नंबर ऑफ डिवाइस अवेलेबल हैं। लेकिन पहले क्या है, सिर्फ़ कंप्यूटर्स अवेलेबल थे, अगर हम पहले की बात करें। तो यहाँ पर उनको जो आपस में कनेक्ट किया गया, उनको आपस में कनेक्ट किया गया, इंटरनेट की स्टोरी जो है, ओरिजिन स्टोरी वो सबको पता होगी। तो उसके थ्रू जो हमने क्या किया, हमारे पास एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, तीसरा इन नंबर ऑफ कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया गया। तो इसी वजह से इसको बोला है कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने 2 डिवाइस है हमारे पास। एक डिवाइस हमने एक कंप्यूटर ये मान लिया, दूसरा कंप्यूटर ये मान लिया, C1 और C2। ये हमारे पास 2 कंप्यूटर हो गए। इन 2 कंप्यूटर को हमें कनेक्ट करना है। तो इनको सबसे पहले हमने कनेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होंगे कि हम किन डिवाइसेज़ को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? जैसे हमारे पास ये डिवाइस हो गई दोनों, C1 और C2, 2 डिवाइस हो गई। ठीक है? इसी को आज के टर्म में हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल डिवाइस। यहाँ पर कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, ब्लूटूथ मतलब नंबर ऑफ डिवाइसेज़ हो सकती हैं। स्मार्ट टीवी हो सकता है, कोई भी डिवाइस ऐसी हो सकती है राउटर वगैरह जिनके थ्रू हम जिन डिवाइसेज़ को हम कनेक्ट कर रहे हैं। अगली चीज़ आती है कि हम कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, मतलब कनेक्टिंग मीडियम क्या है? इसके और इसके बीच में कनेक्ट हम कैसे कर रहे हैं? ठीक है? तो कनेक्टिंग का मीडियम आता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन लिंक। अब कम्युनिकेशन लिंक हैं, ये भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। जैसे कम्युनिकेशन लिंक मेनली हमारे क्या होंगे, या तो वायर्ड होगा हमारा या वायरलेस होगा, वायरलेस, दोनों टाइप के हो सकते हैं। अगली चीज़ हमारी आती है मोटो। हम एक कंप्यूटर को, एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं, उसका मोटो हमारा आता है कि हमारा मोटो क्या है? तो हमारा मोटो होगा कुछ ना कुछ हम एक्सचेंज करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ हम शेयर करना चाहते हैं, इसी वजह से तो 2 कनेक्ट कर रहे हैं। जब 2 पर्सन भी आपस में कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ शेयरिंग होती है, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, कुछ बताते हैं, ठीक है? या फिर अलग-अलग ग्रुप बने होते हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। तो इसी टाइप से एक कंप्यूटर वर्क करता है, इसको हम बोलते हैं कि उसका जो नेटवर्क तैयार होता है दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क को बोला गया है इट इज़ ए सेट ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होगा? ये इट इज़ ए सेट ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। तो नंबर ऑफ डिजिटल डिवाइसेस हो सकती हैं। जैसे हमने देख लिया कि यहाँ पर ये सब क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है और यहाँ पर देखा नंबर ऑफ डिवाइसेस हमारी कनेक्ट हैं। अब किस टोपोलॉजी में कनेक्ट है ये हमारा आगे का क्वेश्चन है, इसे हम बाद में देखेंगे। इसकी जैसे यहाँ पर बात करूँ तो अलग-अलग टोपोलॉजी में यहाँ पर कनेक्ट होंगी हमारी। ये स्टार टोपोलॉजी आती है, उनकी हम बाद में बात करेंगे। तो कनेक्ट डिवाइसेस हमारी कनेक्ट है विद हेल्प ऑफ वायर्ड और वायरलेस। मतलब जो कम्युनिकेशन लिंक होगा उनके बीच में या तो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। ये मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन निकाल के लाई, इसकी नंबर ऑफ डेफिनेशन हो सकती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो हेल्प ऑफ वायर्ड एंड वायर्ड कम्युनिकेशन लिंक टू एक्सचेंज द डेटा। अब काम क्या है इसका? अब डेटा और रिसोर्स को एक्सचेंज कर रहा है। अब रिसोर्स या डेटा जो एक्सचेंज होगा वो होगा प्रॉपर मैनर में। मतलब एक एक्सचेंज किया, एक पर्सन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज करेंगे और हमारा मोड क्या होगा? फॉर टेली कम्युनिकेशन। मतलब दूर से, जैसे हम बात करते हैं टेली, तो टेली से हमें पता चलता है कि हम दूर से बात कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब जो आपस में एग्जिस्ट नहीं करते, आपस में साथ में नहीं है फिर भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। साथ में हैं तब भी कर सकते हैं, नहीं है तब भी, तो फॉर द टेली कम्युनिकेशन। यहाँ मैंने एक सिंपल सी कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन देखी। अब इसमें थोड़ा-सा और डिटेल में देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के। तो यहाँ पर जैसे मैंने बात की कि यहाँ पर एक डिवाइस है हमारी, नंबर ऑफ डिवाइसेज़ ही एक साथ कनेक्ट हो गई। एक डिवाइस दूसरे के साथ, दूसरी तीसरे के साथ, किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। हम यहाँ पर रिंग के ऑर्डर में बना सकते हैं इसको। रिंग टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग में, स्टार टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग में बना सकते हैं, बस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मतलब अलग-अलग टाइप की हम टोपोलॉजी में उसको बना सकते हैं कि कैसे हमने उस चीज़ को कनेक्ट किया है। तो हम उसके कनेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे उस चीज़ को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक तैयार हो गया कंप्यूटर नेटवर्क।
अब इस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपस में हम डेटा शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज़ एक्सचेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब यही चीज़ हमारा हमने बात कर ली कि यहाँ पर क्या हो गया, एक नेटवर्क बन गया। अब ये एक नेटवर्क यहाँ पर बन गया हमारा, एक नेटवर्क हमारा यहाँ पर बन गया, एक नेटवर्क हमारा यहाँ पर बन गया। कॉलेज में, ऑफ़िसेज़ में अलग-अलग टाइप के नंबर ऑफ नेटवर्क तैयार हो गए। अब इन्हीं नेटवर्क को जब आपस में हमने कनेक्ट किया, तो उसी को बोलते हैं हम इंटरनेट। इंटर मतलब इंटरनेशनल से जो वर्ड निकला है। मतलब आपस में वो सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो नेट, ठीक है। नेट तो हमारा ये हो गया, ये जो हमारा नेटवर्क है। अब ये हमारा हो गया इंटरनेट। इसी को हम बोलते हैं इंटरनेट। इसका एक दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट को हम बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नंबर ऑफ नेटवर्क इसमें जुड़े होते हैं। अब वो डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, अपने रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, जो भी काम वो कर रहे हैं। अब देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर एक कंप्यूटर हमारा ये, दूसरा कंप्यूटर ये हमारा। 2 कंप्यूटर हैं, या 2 कंप्यूटर मान ले रहे हैं, 2 रिसोर्स मान लें, जो भी हमारे होंगे, 2 डिवाइसेज़ मान लेते हैं जी। इनका जो भी मूड होगा मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अलग से। एक कंप्यूटर मेरा ये हो गया, एक कंप्यूटर मेरा ये हो गया, C1 और C2। या डिवाइस मान लो, कोई भी आप मोबाइल फ़ोन मान लो या जो भी हो। इनके बीच में क्या हो रहा है, आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब दोनों ये कनेक्ट हैं वाया नेटवर्क। अब जब नेटवर्क से कनेक्ट हैं, तो ये इसके साथ कुछ शेयर करेगा, ये इसके साथ कुछ शेयर करेगा। मतलब कुछ ना कुछ डेटा या रिसोर्स की जो है शेयरिंग होगी यहाँ पर। जब शेयरिंग होगी, तो इनमें से जो शेयर कर रहा है, मतलब एक इसमें क्या होगा, सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। अभी मैं 2 का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ बस। एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। अब सेंडर ने, जैसे हम मैसेज भेजते हैं, हमने इसको सेंड कर दिया, ठीक है? अब जब हमने इसको सेंड किया, तो जो हमने सेंड किया है, ठीक है? वो हमने किस टाइप से सेंड किया है, और ये C2 उसे किस टाइप से उसी को समझता है। उसका व्यू ऑफ थिंकिंग क्या है, हमारा व्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है। अब ये दोनों कॉमन होनी चाहिए, तभी हम समझ पाएँगे। जैसे हम किसी लैंग्वेज में बात करते हैं, हमारी नंबर ऑफ लैंग्वेज आती हैं, तो हमने किसी चीज़ को बोला है, हमने जैसे छोटे बच्चे की बात करें, वो इशारों में समझता है। उसकी मदर ने उसको इशारों में समझाया, तो वही समझ सकता है, उसकी जो उस बच्चे की जो एक्टिविटी है, उसको उसकी मदर समझ सकती है। तो इनका क्या हुआ कि यहाँ पर उनका जो एक प्रोटोकॉल होता है, मतलब उनके कुछ न कुछ इशारों के, या फिर बात करने का तरीका, या फिर लैंग्वेज होंगी, तो वो क्या होंगी, उनका रूल होगा कोई ना, और इसका भी कोई ना कोई रूल। जब ये दोनों चीज़ें मैच करेंगी, ठीक है, तभी वो आपस में जो भी डेटा शेयरिंग है, वो प्रॉपर मैनर में हो सकती है। तो इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, दैट इज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल से एक चीज़ और हमारी निकल के आई, जैसे मैंने डिवाइसेज़ की बात करी, तो यहाँ पर देखो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के साथ हम क्या कनेक्ट कर रखे हैं इसको, वायर्ड मैनर में हमने कनेक्ट कर रखा है, या फिर हम बात करें कि हमने कीबोर्ड या माउस के थ्रू वायरलेस भी यूज़ करते हैं, तो वो भी आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है उन दोनों चीज़ों का। हमने कीबोर्ड के अंदर स्पेस, हम एमएस वर्ड पे यूज़ काम कर रहे हैं। एमएस वर्ड के अंदर जैसे ही हमने स्पेस को प्रेस किया, तो क्या हो गया, जो भी 2 लेटर के बीच में एक स्पेस मिल गया हमें। अगर यही चीज़ हम बात करें कि यहाँ पर हमने स्पेस प्रेस किया, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा, 2 लेटर के बीच में स्पेस मिल गया। अगर मैंने यहाँ पर बीएलसी चला रखा है, बीएलसी मीडिया प्लेयर वगैरह चला रखा है, तो मैंने यहाँ पे स्पेस क्लिक किया, तो क्या क्या हो गया, यहाँ पे पॉज़ हो गया। तो मतलब मेरी एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों काम अलग-अलग हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मैंने इस चीज़, एक चीज़ को अप्लाई किया है, एक एक्टिविटी को अप्लाई किया है, तो दूसरी तरफ रिसीवर ने जो रिसीव किया है, उसे किस मैनर में रिसीव किया है। तो उन दोनों के रूल उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब प्रोटोकॉल डिसाइड होता है, और यही हमने उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या-क्या फंक्शन होंगे, किस-किस व्यू में हम बात करेंगे, क्या-क्या नेटवर्क सिक्योरिटी होगी। एक पर्सन ने दूसरे को मैसेज भेजा, एक डिवाइस ने दूसरी डिवाइस को मैसेज भेजा। अब ऐसा तो नहीं है बीच में कोई और डिवाइस रीड कर ले। इंस्क्रिप्शन मोड भी हो सकता है, इंस्क्रिप्ट करके भी भेज सकते हैं उसको, ठीक है? सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो इस टाइप के ये सारे जो रूल्स हैं, रूल मिलके एक हमारा फाइनल स्टैंडर्ड बनता है। क्योंकि हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारा कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड एक होना चाहिए। जैसे हम अपने शूज़ पहनते हैं, तो उनके शूज़ के नंबर के अकॉर्डिंग, ये थोड़ी ना है कि मतलब एक शहर में अलग नंबर का अलग मतलब होगा, दूसरे शहर में अलग मतलब, तो उनका एक स्टैंडर्ड बन जाता है, स्टैंडर्ड। और यही स्टैंडर्ड हमारा फाइनल क्या बनता है, प्रोटोकॉल, ठीक है? इसी को हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर प्रोटोकॉल, इसमें यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क में हम अलग-अलग टाइप के प्रोटोकॉल की बात करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आगे देखते हैं प्रोटोकॉल क्या है।
तो हमारे यही प्रोटोकॉल जो बनते हैं हमारे, जो स्टैंडर्ड हमारे होते हैं, जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो एक रूल होते हैं, वही हमारे प्रोटोकॉल बनते हैं। जैसे हमारे पास अलग-अलग टाइप के रूल आते हैं। जैसे हमारे पास एक ओएसआई मॉडल आता है। ओएसआई के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा हो सकता है टीसीपी, आईपी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पे एप्पल टॉक हो सकता है। अलग-अलग टाइप के हमारे मॉडल आते हैं इस टाइप के। जैसे ओएसआई ओएसआई को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, इसको हम ओएसआई मॉडल बोलते हैं। ओएसआई मॉडल। एक्चुअल में कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सिलेबस का मैक्सिमम पार्ट ओएसआई मॉडल पे ही खत्म हो जाता है। और दूसरा हमें थोड़ा बहुत पढ़ना होता है टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल, और इसके बाद में हमारी थोड़ी कंप्यूटर सिक्योरिटी वगैरह होती है। तो जो सिलेबस है कंप्लीट इसी में खत्म हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम सिलेबस जो है हम उसको देखेंगे क्या-क्या है हमारा। तो ओएसआई मॉडल, और जैसे एक हमने देखा टीसीपी मॉडल, इस पे हमारा होता है ट्रांसमिशन, हमारा होता है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या एंड आईपी को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसी टाइप से हमारा एप्पल टॉक होता है। तो हम ओएसआई मॉडल को देखते हैं। तो ये जो हमारे रूल बने हुए हैं या जो हमारे स्टैंडर्ड बने हुए हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं या उस डेटा को रिसीव कर रहे हैं। तो जो ट्रांसमिट किया गया डेटा है, जो किसी ने सेंड किया डेटा और दूसरे पे पहुँचा, तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग एक होनी चाहिए, तभी वो उस डेटा को समझ सकता है। जिस पर्सन ने डेटा भेजा है और जिसको भेजा है, वो उसी को तभी समझ सकता है जब दोनों का कोई ना कोई प्रोटोकॉल, कोई ना कोई रूल एक से हो तब। तो इसी टाइप से हम देखते हैं ओएसआई मॉडल। ये ओएसआई मॉडल भी एक तरह से क्या है, हमारे यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है, टेक्नोलॉजी और प्रोटोकॉल का ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल में हमारी मेनली 7 लेयर आती हैं। 7 लेयर आती हैं ओएसआई मॉडल में। तो सबसे पहले हम लेयर की बात करते हैं, सबसे लास्ट वाली लेयर, सबसे पहले तो हम बोलते हैं फिजिकल लेयर। सबसे पहले हमारी आएगी फिजिकल लेयर। तो ये हमारी 7 टाइप की लेयर होती हैं। फिजिकल लेयर, अब डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं, जब हम डेटा मतलब सेंड करते हैं, तो हमारा जो रूट होता है वो चलता है एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर की तरफ। मतलब इस साइड से हमारा डेटा, और जब हम डेटा रिसीव करते हैं तो हमारा चलता है फिजिकल लेयर से, ये रिसीवर के लिए है, ये सेंडर के लिए है। तो आगे हम डिटेल में देख लेंगे इस चीज़ों को। तो हमारी ये 3 लेयर बोली जाती हैं, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर लेयर, और ये हमारी 3 लेयर बोली जाती हैं सॉफ्टवेयर लेयर। और ये हमारी, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को, पार्ट ऑफ ओएसआई कनेक्ट करने का काम कर रही है ये। ठीक? तो इस टाइप से हमारी ये लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं, इनको बाद में हम डिटेल में देखेंगे। तो ये था हमारा कंप्यूटर नेटवर्क ओएसआई मॉडल। थैंक यू एवरीवन।